विधि के कमंडलु की सिद्ध है प्रसिद्ध, यही हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद माकर गिरीश शीश मंडल के, मुंडन की माल तत्काल अघहर है। भूपति भगीरथ के रथ को सुपन्न पथ, जहूँ जप जोग फल फैल की फहर है। क्षेम की लहर गंगा राबरी लहर, कलिकाल को कहर जम जाल को जहर है। मानो तुम्हें गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग निधि धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। नमस्कार साथियों, सबरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी को आज के पावन पर्व यानी गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा सबका भला करें, सबके बुराइयों को यानी पापों को दूर करें। वे तो पापनाशनी है, मुक्ति प्रदायिनी है, जीवनदायिनी है और उनकी अमृत धारा ने भारत की वसुंधरा को सिंचित किया, हरा भरा किया। और गंगा जमुनी तहजीब हमारी सभ्यता संस्कृति की वे पहचान है और हमारी पहचान उनसे है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सगर के जो 60,000 पुत्र थे यानी भगीरथ के पूर्वज, तो उनको तारण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भगीरथ ने तपस्या की, ब्रह्मा की, और ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर जो उन्हें वरदान दिया तो वो था माँ गंगा के रूप में उपहार इस पृथ्वीवासियों के लिए। और वे भगीरथ के साथ प्रवेग से चली स्वर्ग से। और ऐसा माना जाता है और आप सबने सुना भी होगा कि जब वे अपनी अल्हड़ चंचल अटखेलियाँ करती हुई जिस प्रवेग से वो आ रही थीं, तो रास्ते में यानी हिमालय पर भगवान शिव से उनका संपर्क हुआ, सामना हुआ और वे वहीं उनकी जटाओं में उलझ कर रह गईं। भगीरथ की विनती के बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक लट खोल दी और वहाँ से फिर वो गंगा की धारा निकली। तो ये कहानी है। बहरहाल वहाँ से उत्तराखंड से होती हुई ये माँ गंगा जो हैं सो इलाहाबाद, बनारस, पटना होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में प्रवाहित होती हुई, जहाँ की 60,000 भगीरथ के पुरखों की राख की ढेरियाँ लगी थीं, माँ गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उन्हें तृप्ति हुई यानी उन्हें मुक्ति मिल गई। और इस तरह से उनका जो आगमन था वह सार्थक हुआ कि उन्होंने मुक्ति दी। तो इस तरह से माँ गंगा के अवतरण की कहानी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह गंगा जल ही नहीं बल्कि भारत की साहित्य की मानवीय चेतना को भी वो प्रभावित करती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा जमुनी हमारी संस्कृति सदा ही पुलकित और पुष्पित होती रही है। और माँ गंगा ने जाने कितनी सभ्यताओं के दौर देखे वे साक्ष्य रहीं। और जिस तरह से हमारी सभ्यता विकसित हुई, संस्कृति विकसित हुई, माँ गंगा की हर लहर में हर दौर की कहानी है। माँ गंगा की धारा ने, उनकी आकर्षक लहरों ने हम सभी को मोहित किया, आकर्षित किया। और वो भी क्यों ना, आखिर वो पतित पावनी है, इतनी पावन है, इतनी कि उनकी पवित्रता की हम और आप सब कसमें खाते हैं। यदि सदा सदा सनातन से युगों युगों से उनकी अविरल बहती धारा माँ गंगा की, वह सनातन धर्म संस्कृति की भी कहानी कहती है। और हमारे हिंदी साहित्य में, साहित्य जगत में अगर देखा जाए तो चाहे संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, अन्य साहित्य हो, कहीं न कहीं गंगा की स्तुति, गंगा लहरी के रूप में या फिर उनके अवतरण की कहानी, और हर दौर के कवियों और लेखकों की वे प्रेरणा बनी। और किसी न किसी रूप में उनके संदर्भ में, चाहे दोहे हों, काव्य हो और पद हों, सभी ने कुछ न कुछ लिखा। चाहे सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर हों, सभी ने लिखा। तो इस तरह से माँ गंगा हम सभी के यानी कि पशु पक्षी इंसान सभी तो उनके पावन तट पर आकर अपनी प्यास बुझाते हैं।
और मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हो भी क्यों ना, आखिर वो वात्सल्य में भी तो हैं, तभी तो उन्हें माँ कहा जाता है। और फिर ये तो हमारे महसूस करने के ऊपर है कि हम किस तरह से महसूस करें उन्हें। खैर जो भी है, लेकिन सच बात तो ये है कि जहाँ उनका उद्देश्य ये था कि इस धरा को वे पुष्पित और पल्लवित करें अपनी पावन अमृतमयी धारा से, और उन्होंने किया भी। लेकिन क्या हम सब अपनी जो हमारी भूमिकाएं थी वो निभा पाए? आज मानवीय प्रदत्त जो प्रदूषण है, जलीय प्रदूषण, उसकी भयंकर चपेट में माँ गंगा, यमुना सहित भारत की अन्य नदियाँ भी आ चुकी हैं और उसकी गिरफ्त में हैं। तो क्या ये हम सभी का दायित्व तो नहीं बनता कि हम उन्हें इस प्रदूषण के चपेटे में जो आई हैं उन्हें मुक्त कराएं, उस गिरफ्त से आज़ाद कराएं और माँ गंगा को फिर से शुद्ध वही पावन स्वरूप में हम उनको लाएं। ये हमारा संकल्प होना चाहिए और त्यौहार मनाने का भी हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए। अब कम से कम वर्तमान समय में कि हम जहाँ इस तरह से देख रहे हैं कि गंगा कितना अपना जो है वह प्राचीन रूप छोड़ती जा रही हैं और सारी नदियाँ छोड़ती जा रही हैं, क्योंकि अब वातावरण वैसा नहीं रहा। लिहाजा आज इस पावन पर्व पर हम और आप सभी यह संकल्प लें कि माँ गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराना है। और आज त्यौहार पर यानी गंगा दशहरा पर खासकर मथुरा में हमने ये देखा कि यहाँ पर यमुना घाट पर तमाम श्रद्धालुओं ने जहाँ डुबकी लगाकर स्नान किया, दान पुण्य किया, वहीं मुंडन संस्कार भी बच्चों के किए गए और पुनीत कार्य किए गए। ये सारे संस्कार हमारे, कहते हैं ना कि गंगा हमारे संस्कार हैं, गंगा हमारी संस्कृति हैं, हमारे हर पहलू, जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम संस्कार तक माँ गंगा से हम जुड़े हैं। हमारे यानी कि जन्म और समापन, जन्मने की, हमारे आने की, जाने की कहानी भी माँ गंगा से ही शुरू होती है, वहीं से ही ख़त्म होती है। उनके पावन तट पर ही इस नश्वर शरीर का जो है समापन किया जाता है। और कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति में तो ये मान्यता है कि एक अंतिम यही ख्वाहिश होती है कि अंत समय गंगा जल की सिर्फ 2 बूंदें हों जो गले में पड़ जाएं और अंत समय में इस नश्वर शरीर को माँ गंगा की धारा मिले, उनकी विशाल प्रांगण में उनकी वह गोद मिले जहाँ की इस शरीर को भी शांति मिले। तन मन आत्मा की शांति माँ गंगा की गोद में ही आके मिलती है। तो फिर नमामि गंगे, हर हर गंगे, मोक्ष प्रदायिनी, जीवनदायिनी, नमामि गंगे, हर हर गंगे। इसी के साथ ही आज का वीडियो अब यहीं तक। फिर हम जल्दी ही किसी नए विषय के साथ नए वीडियो को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। जिसे जी